हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रितेश एक बार फिर आप सभी का एक बेहतरीन ज्ञानवर्धक और दिलों को झकझोर देने वाली वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आजादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज अपना देश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तौर पे आत्मनिर्भर बन चुका है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आज भारत से निकलने वाली एक एक आवाज को दुनिया सुनती है। दुनिया में होने वाली किसी भी उथल पुथल पर भारत की राय महत्वपूर्ण है, चाहे वो रसिया यूक्रेन युद्ध हो या फिर वो जलवायु परिवर्तन। दुनिया में होने वाली हर एक किसी भी डेवलपमेंट में भारत की राय को तवज्जो मिलती है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी सोचा है यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितना समय लगा होगा? वैसे तो भारत का इतिहास ईसा पूर्व 10,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन संस्कृतियों में से हम एक हैं। दोस्तों, एक समय था कि भारत की सीमा कंधार से लेकर नेपाल के अंतिम छोर तक थी। फिर भी वो कौन सी परिस्थिति थी कि जिससे हम सिकुड़ते गए और अखंड भारत वर्ष को बार बार खंडित किया गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे भारत विश्व गुरु सोने की चिड़िया से सप्ताह में एक दिन उपवास करने वाला राष्ट्र बन गया। दोस्तों, हम बात करेंगे ईसा से 322 ईस्वी पूर्व, जब मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के क्रूर सम्राट धनानंद को हराकर की थी। ये वो दौर था जब भारत समृद्धि की पराकाष्ठा। इसके बाद भी कई महान सम्राट हुए जिन्होंने भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को नई दिशा दी। भारत की विकास की रफ्तार तेज गति से आगे बढ़ती रही। बदलते वक्त के साथ विश्व की कई सभ्यता, संस्कृति भारत से जुड़ी। उस वक्त तक भारत की सैन्य शक्ति, सामर्थ्य और अपनी वीरता के लिए समस्त विश्व में जाना जाता था। पर कहते हैं, जब तक आप संगठित हैं तभी तक आप सुरक्षित हैं। जैसे ही आप आपसी राजनीतिक स्वार्थ के चलते राष्ट्रीय एकता को अखंडित करते हैं, वैसे ही हर स्तर पर आप कमजोर हो जाते हैं। यही भारत के साथ हुआ। यहाँ के सम्राट जो अपने अलग अलग राज्यों के अलग अलग प्रांतों में बटे थे, राजनीतिक नफा नुकसान को ध्यान में रखकर आपस में लड़ते रहे और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत की राष्ट्रीय अखंडता को एक गहरा धक्का लगा। दुश्मन इसी ताक में थे। उन्होंने भारत पर विभिन्न सीमाओं से आक्रमण किया। उस वक्त के इस्लामिक आक्रांताओं ने भारत की वर्तमान परिस्थिति का फायदा उठाकर लूटते और चले जाते। धीरे धीरे भारत कमजोर होता चला गया। हुनों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, मुगलों का आक्रमण होता रहा। मुगल तुर्की मंगोल साम्राज्य का ही एक अंग था। 1526 से मुगलों का शासन शुरू हुआ, जिसने 17वीं शताब्दी के शुरुआत में और 18वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरब, हुन, मंगोल और मुगलों ने 2000 वर्षों में जितना भारत को नहीं लूटा, अंग्रेजों ने 200 वर्षों में भारत को लूट कर खोखला कर दिया। अंग्रेजों का भारत में आगमन वर्ष 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत पश्चिमी सीमा गुजरात के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों के जहाज का कप्तान जो विलियम हेक्टर था, उसने पहला पड़ाव डाला। अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी सूरत में 1613 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर के सरपरस्ती में स्थापित कर लिया। दोस्तों, यहाँ से अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया। अगले 200 वर्षों में भारत पर कैसे अंग्रेजों ने राज किया, भारत की संस्कृति, समृद्धि और सामर्थ्य को कैसे नष्ट किया गया, पूरा समग्र वीडियो पार्ट 2 में लाने वाला हूँ, जिसने अंग्रेजों के 200 वर्षों के शासन में भारत की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर क्या क्या बदलाव हुए, वो मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको ऐसी जानकारियों से रूबरू कराऊंगा जो आपके ज्ञान में सहायक होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपके लिए नॉलेजफुल हो, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमें आपकी सहायता की जरूरत है क्योंकि हम सीमित संसाधन में काम कर रहे हैं। आपके सहयोग और समर्थन की अत्यंत आवश्यकता है। अगर हमें आप सहयोग करना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप हमें सहयोग कर सकते हैं। आपके द्वारा किया गया छोटा सहयोग भी हमारे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोगों से विदा लेना चाहूँ। धन्यवाद।